अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया आपसे बात करने के लिए वो है कि पाकिस्तान के मकबूल सियासी लीडर इमरान ख़ान यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दुनिया की मरूफ यूनिवर्सिटी है, तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका चांसलर का इलेक्शन, दूसरे लफ्ज़ों में जो जैसे कॉलेजेस का और स्कूलों का आम फहम में आपको समझाने के लिए प्रिंसिपल होता है, उसका इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं और इसमें क्या हिकमत है कि वो जेल से बैठ के ये इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हैं। और आइए मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि वो जेल में बैठकर इस इलेक्शन में इतना फोकस क्यों किए हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपको पहले इसकी अहलियत बताता हूँ। चांसलर के इलेक्शन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी अहलियत क्या है। ये 10 साल की टर्म है। जो भी उम्मीदवार मुंतखब होगा इस मनसब के लिए वो 10 साल का टर्नओवर वहाँ गुजारेगा और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना है। आप ये पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी की तरमीम हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन ये इलेक्शन होगा और कहीं से भी बैठ के ये जो इलेक्शन है कंटेस्ट किया जाता है। तो ये 10 साल की इसकी टर्म होगी और इसका तनहा मराआत और इंतज़ामी मामला से कोई लेना देना नहीं होता। इसको सेरेमोनियल आज़ाज़ी एक मनसब समझा जाता है जिसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और शोहरत के हवाले से जो है बहुत अहम है। तो इसकी वोटिंग जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा जो बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ारग तहसील हैं वो इसमें वोट करेंगे और यूनिवर्सिटी का जो अमला है, मौजूदा अरकान है, वो इसमें वोट करेंगे। और इस दौरान मुंतखब होने के दौरान जो इसका काम है वो फ़ंड रेजिंग में, यूनिवर्सिटी की तकरीबात में, और यूनिवर्सिटी का एक सफ़ीर समझा जाता है बैनुल अक़वामी सतह पर। वो कहीं भी कोई भी तकरीब जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, शामिल हो सकता है। और जो अखराजात है वो यूनिवर्सिटी, सफ़री अखराजात जो है यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी। और ये मरूफ़ साबका जितने भी बरतानवी वज़ीर आज़म है या मरूफ़ सियासतदान हैं इसमें जो है वो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और अब भी बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर जो है इमरान ख़ान के मुकाबले में जो अहम और मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं उसमें टोनी ब्लेयर जो साबका वज़ीर आज़म है, बोरिस जॉनसन बरतानिया के साबका वज़ीर आज़म हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दुनिया भर से जो दरख्वास्तें जमा हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इससे पहले पाकिस्तान के मरूफ सियासतदान इमरान ख़ान साहब उस यूनिवर्सिटी की टीम का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एक बरतानवी यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर के तौर पे पहले खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। उनके बारे में उस वक़्त के 2014 में जब वहाँ से इनकी टर्म ख़त्म हुई तो उनके जो चांसलर थे प्रोफेसर ब्रायन कैटर, उन्होंने कहा था कि इमरान ख़ान जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है एक रोल मॉडल के तौर पर उभरे हैं और यूनिवर्सिटी के बेहतरीन सफ़ीर जो है बन के उभरे हैं। तो ये एक बड़ी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और एहतराम की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान ख़ान जो है बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शोहरत और अपनी पर्सनैलिटी को मनवा चुके हैं। और इमरान ख़ान क्यों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा हैं इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी सतह पर, वो इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं कि इमरान ख़ान की प्रोफाइल के ऊपर जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चंद एक मैं बता देता हूँ कि साबिक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं और उसी दौरान जब चांसलरशिप उनको ऑफ़र हुई तो उन्होंने बजाय तनख्वाह और पैसों के उसी लेवल की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के लिए डिमांड की उनसे। नमल यूनिवर्सिटी जो आज पाकिस्तान में कायम है वो डिमांड की नौजवानों के लिए। उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम का इदारा ओपन किया पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जीती थी 1992 में, वर्ल्ड कप जो है वो आलमी सतह पर सराहा गया था। उसके बाद कोरोना पॉलिसी जो इमरान ख़ान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत में दी थी कि कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का जो कंसेप्ट है वो आलमी सतह पर दिया। जो पहले सारी दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दें, लेकिन इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का जो कंसेप्ट है वो दिया था और पूरी दुनिया ने बाद में उसको फॉलो किया और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामिक ममालिक के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लामोफोबिया के ऊपर इन्होंने बात की अक़वाम मुत्तहिदा में। और 15 मार्च 2022 जो है वो एक दिन रखा गया कि इस्लामोफोबिया जो है, जिसमें इमरान ख़ान साहब ने कहा कि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और इस्लामी इक़्तिदार की बेहुरमती यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं, तो इसके ऊपर एक दिन बनाया जाना चाहिए ताकि ये दुनिया में उजागर हो कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। और इसके ऊपर उन्होंने फिर 15 मार्च बाद में करारदाद पास हुई जिसमें
روس اور چین نے پاکستان کی جو ہے فیور میں، اور یورپین کنٹریز جس میں کہہ لیں کہ فرانس ہے اور ہمارا جو ساتھ والا ملک ہے انڈیا، انہوں نے مخالفت کی، تو واٹس ایور جو رزلٹ ہوا، لیکن قرارداد عالمی سطح پہ وہ پاس ہوئی اور ان کو جو ہے سراہا گیا اور ایک دن رکھ دیا گیا کہ اس کو منانا جانا چاہیے۔ اور اسی دوران اقوام متحدہ میں 1 بلین ٹریز کا جو انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا وہ بھی عالمی سطح پر بڑا سراہا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان صاحب ہیں ایک مضبوط ترین چانسلر کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہاں کے فارغ و تحصیل لوگ اس کو طلباء جو ہیں سراہ رہے ہیں، اور مضبوط بورس جانسن اور ٹونی بلیئر کے مقابلے میں مضبوط ترین کینڈیڈیٹ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان نے بنایا، اور جس میں بین الاقوامی سطح سے جو مریض ہیں وہ آتے ہیں اپنا علاج معالجہ کرواتے ہیں، اور اس بات کو بھی عالمی سطح پر بڑا سراہا گیا۔ اور عمران خان صاحب اس الیکشن کو اتنا اہم اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں، جو میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ کیوں لڑنا چاہتے ہیں، تو بات اس میں حکمت اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ یونیورسٹی کا چانسلر منتخب ہوں گے تو بین الاقوامی سطح پر ان کو سفر کرنا پڑے گا، اور جو ہے میٹنگز، فنڈ ریزنگ اور دوسرے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ تو بین الاقوامی سطح پر اگر منتخب ہوتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر ان کے سمپتھی پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، اور اگر ان کو کوئی جیل میں قید کیے رکھتا ہے تو برطانوی ریاست کے ریاستی معاملات جو ہے اس کے خلاف سمجھا جائے گا اگر اس کے باوجود قید میں رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم بات ہے، سفارتی جو پیچیدگیاں ہیں وہ برطانیہ اور پاکستان کی بڑھیں گی، اس وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس پریشر کو برداشت کر سکے اور جو برطانوی حکومت ہے اسے سفارتی معاملات خراب کرے، کیونکہ اس سے پہلے برطانوی ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہاں بھی قرارداد منظور انہوں نے پیش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے رہا کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے، اور یو ایس اے میں بھی جو ہے عالمی سطح پر جو ہے اس بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو قید سے جو ہے رہا کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کی ریاست کے لیے، گورنمنٹ کے لیے جو ہے سفارتی معاملات کے لیے اچھی نہیں ہیں، اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ اور ریاست جو ہے اس پریشر کو جو ہے برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور ایک چھوٹی سی بلکہ بہت بڑی پروڈکشن ہے، یہ میں کرنے جا رہا ہوں، 30 نومبر تک عمران خان صاحب جو ہیں اس سے پہلے عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ 28 اکتوبر کو پہلی ٹرم ہے۔ اگر 10 امیدوار ہوتے ہیں چانسلر کی الیکشن کے لیے تو 28 اکتوبر کو پہلی ٹرم ہے، اس کا آن لائن پہلی ووٹنگ ہونی ہے، اور دوسری 18 اکتوبر شاید 18 اکتوبر کو دوسری ٹرم ہے۔ تو اگر پاکستان کے معروف سیاستدان عمران خان صاحب الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کی مجبوری بن جائے گی، سفارتی معاملات کو دیکھتے ہوئے، عالمی سطح پر سمپتھی، ہمدردی دیکھتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ کو ان کو رہا کرنا پڑے گا۔ تو میری یہ پریڈکشن ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میری پریڈکشن کے حوالے سے بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔